पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जाने की मांग इसमें कांग्रेस लगातार कर रही है। और ये देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वोटा किरण का इस्तेमाल किया गया है। भोपाल की इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, किस तरह से विपक्ष जब आंदोलन कर रहा था तो उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। दरअसल आज देश भर में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, ईडी दफ्तर का घेराव किया जा रहा है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये भोपाल में प्रदर्शन किया जा रहा था। व्यापम चौराहे से लेकर ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला जा रहा था, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया विपक्षी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। और इसके बाद पुलिस और कांग्रेस के नेताओं के बीच में झूमा झटकी देखने को मिली है। तस्वीरें देखिए, ये वाटर कैनन के इस्तेमाल की तस्वीर है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अतुल शर्मा खबर को विस्तार देंगे, संवाददाता इस वक्त जुड़ गए सीधे भोपाल से, लाइव जुड़ गए हैं अतुल, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर। ये पैदल मार्च निकाला जा रहा था व्यापम चौराहे से लेकर ईडी के दफ्तर तक। आज प्रदर्शन की किस तरह की तस्वीर राजधानी भोपाल में देखने को मिली है और फिलहाल सूरत हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने दावा किया था कि तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे और ईडी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। हुआ भी वही, व्यापम चौराहे पे एक बड़ी आम सभा को संबोधित किया गया। उसमें तमाम बड़े नेता यानी कि जीतू पटवारी, बबर सिंह, तमाम जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, तमाम लोग उसके अंदर मौजूद रहे। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बोर्ड ऑफिस की तरफ यानी ईडी दफ्तर की तरफ कूच किया, जहाँ पे बीच में उनको रोक लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेड लगाए गए थे, उस बैरिकेड के माध्यम से यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता है इसको पार ना कर सके, यानी कि बैरिकेड्स के आगे ना निकल पाए, इसके लिए 3 लेयर यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन बीच में पुलिस ने उनको रोक लिया, पुलिस बल ने उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो ईडी जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन स्पष्ट तौर पर तमाम जो नेता हैं उनको यही कहा गया, पुलिस बल की तरफ से समझाइश भी दी गई और स्पष्ट तौर पर यही कहा गया कि उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन तब जब कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र होते हुए दिखाई दिए, उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और उसके बाद यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो धरना के लिए बैठ गए। हालांकि उस दौरान बीजेपी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, वो तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस बैरिकेड पे चलने पे सफल हुए और ये कोशिश की गई कि आगे बढ़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो पुलिस बल की समझाइश दी गई, उस समझाइश के अंतर्गत यही कहा गया, चूंकि कानून हाथ में ना लें, और तमाम जो लोगों को यहाँ पे रोका गया और रोकने के साथ उनको आगे यहाँ पे बढ़ने से मना किया गया। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का यह आरोप था, स्पष्ट तौर पर उनका यही कहा जा रहा था कि सेबी जो है अडानी ग्रुप को नेताओं के साथ यानी आर्थिक फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आरोप के साथ पूरे देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी लगातार इसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी के ऊपर, सेबी के ऊपर हमला बोल रहे हैं और खासतौर पर ईडी पे भी जिस तरीके से आरोप लगाए गए आज की सभा में, तमाम जीतू पटवारी की हम बात करें, बाबा जितेंद्र सिंह की हम बात करें, उमंग सिंघार की हम बात करें, तमाम वो नेता स्पष्ट तौर पर यह कहा कि ईडी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और तमाम जिस तरीके से ईडी का जो इस समय काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे चल रहा है। इसी के विरोध में ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को कहते हुए दिखाई दिए कि ये उग्र प्रदर्शन यही नहीं रुकेगा, आने वाले दिनों में सेबी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ पूरे देश के अंदर प्रदर्शन होगा। खासतौर पर राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी आह्वान किया जीतू पटवारी ने कि तमाम जिला स्तर पर सेबी के विरोध में, ईडी के विरोध में प्रदर्शन करें। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उसमें कांग्रेस कुछ कार्यकर्ताओं को जरूर चोट आई, जीतू पटवारी को भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चोट हमने देखी किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस बल की तरफ से यही कहा जा रहा था कि देखिए ये जो बैरिकेड लगाए गए थे 3 लेयर ये बैरिकेड थे, क्योंकि शबाब और इस बैरिकेड के माध्यम से यही कहा, उनको रोका गया। रोकने के साथ साथ यही कहा जा रहा था क्योंकि कानून व्यवस्था को ना बिगाड़े, राजधानी भोपाल में लॉ ऑर्डर इससे बिगड़ेगा। आगे की तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ते हैं या ईडी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सुबह से ही चेतावनी दी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब कूच किया, तमाम जो नेता उनके साथ रहे थे, एक अलग
अलग ही जोश में पार्टी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे थे। उनका मकसद जिस तरीके से अर्जुन की जो नजर है वो मछली की आंख पर रहती है, उसी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी निशाना इस समय ईडी दफ्तर ही था और उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन के अंदर एक खास बात जरूर देखने को मिली, जो कांग्रेस का अगवानी कर रहे थे, जो सबसे आगे कांग्रेस का जो पोस्टर लेके चल रहे थे वो पूर्व सैनिक थे और पूर्व सैनिक ही तमाम जो हाथ में जो पोस्टर बैनर लिए हुए थे उसके पीछे जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सहित तमाम जो नेता थे, कहीं न कहीं उनका यही कहना था कि देश की जो रक्षा है वो सैनिक करते हो, पूर्व सैनिक भी इस समय हमारे साथ में है। तमाम इन कोशिशों के बीच में आज प्रदर्शन किया गया, कोशिश यही रही कि ईडी दफ्तर तक पहुंचा जाए, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के इस मंसूबों को पुलिस ने, जिला प्रशासन ने पूरा नहीं होने दिया। इस बैरिकेड के माध्यम से उनको रोका गया, हल्का बल भी प्रयोग किया गया। बहरहाल समझाइश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अब यहाँ से जा चुके हैं। एक बड़ा प्रदर्शन करने का जो कांग्रेस दावा कर रही थी वो प्रदर्शन कहीं न कहीं राजधानी भोपाल के अंदर हमें होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर अंतरकलह भी देखने को मिली इस प्रदर्शन के साथ साथ। तमाम जो पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए थे अतुल, उसमें से बड़े बड़े नेताओं के, दिग्गजों के पोस्टर तस्वीरें गायब थी। कमलनाथ की तस्वीर नहीं थी, दिग्विजय सिंह, इसके अलावा कांतिलाल भूरिया जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नींव जो नेता कहे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे दो बड़े नेता, इनका नाम नहीं था, पोस्टर नहीं था, तो इसके मायने क्या निकाल के माने जाए? देखिए शिवम, कहा यही जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है और यही कई तस्वीर हमें आज दिखाई भी दी। जिस तरीके से हमने देखा कि पोस्टर्स लगाए गए, वो पोस्टर कहीं न कहीं कांग्रेस के मुख्य मंच से थे, जहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता संबोधन करने वाले थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। लेकिन कहीं न कहीं जब हमने तस्वीर वहां पे दिखाई दी तो एक बार कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो खेमेबाजी है, वो हमें वापस दिखाई दी। तमाम जो नेता, बड़े नेता जो कहीं न कहीं कांग्रेस की रीति नीति नियम तय करते हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज हमें दिखाई नहीं दिए। यानी खास तौर पर उस बैनर में नहीं दिखाई दिया। हम दिग्विजय सिंह की बात करें, हम कमलनाथ की हम बात करें, कांतिलाल भूरिया को एक आदिवासी नेता के रूप में माना जाता है। हालांकि कांतिलाल भूरिया मंच पे उपस्थित थे, लेकिन तमाम वो बड़े चेहरा जो कांग्रेस के लिए बीते कई दशक से मध्य प्रदेश के अंदर रणनीति तय करते हैं शिवम, वो तमाम जो लोग थे वो कहीं न कहीं पोस्टर के अंदर नहीं पाए जा रहे थे। जो सवाल भी उठाता है, और खासतौर पर उस समय जब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस संघर्ष से गुजर रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश में उस समय जब कांग्रेस दावा कर रही है कि वो अपने पैरों पे वापस खड़ी होगी, जनाधार वापस बनाएगी, उस दौरान जब कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पहली पंक्ति के नेता हैं, अगर उनके ही फोटो, उनके ही बैनर से, उनके ही धरना प्रदर्शन से गायब रहती है तो एक बड़ा सवाल उठता है। वो सवाल उठना भी लाजमी होता है कि आखिर क्या कांग्रेस बदल रही है? क्या कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ वो नेता जो कभी कांग्रेस के शीर्ष नेता कहलाए जाते थे उनको दरकिनार किया जा रहा है? ये तमाम कहीं न कहीं कोशिश, कहीं न कहीं सवाल जो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, जो बड़े नेता इस समय कांग्रेस की पहली पंक्ति पे आके खड़े हुए हैं, जीतू पटवारी की हम बात करें, उमंग सिंघार की बात करें, तमाम वो नेता कहीं न कहीं इस सवाल से दूरी बनाते हुए दिखाई दिए कि आखिर क्यों मंच पे वो नेता नहीं थे, आखिर क्यों दिग्विजय सिंह ने मंच से दूरी बनाई थी। हालांकि दिग्विजय सिंह कोविड से पीड़ित थे, लेकिन कमलनाथ कहीं न कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा भी ऐसे कई नेता थे जो सीधे तौर पर नहीं दिखाई दिए। तो क्यों आखिर उन नेताओं ने इस प्रदर्शन के अंदर से दूरी बनाई? एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है और इस सवाल भी पूछा जा रहा है। बहरहाल लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से दावा किया था, दावा तो ये भी था कि ईडी के जब प्रदर्शन किया जाएगा उस दौरान कम से कम 1 से 2 हजार कार्यकर्ता मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शन दोपहर में 1 बजे शुरू हुआ, यानी कि पूरे 2 घंटे बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ। मुट्ठी भर लोग, यानी कि अगर जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, प्रदेश वापस आंदोलन को कहा जा रहा था, एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता होने का यहाँ पे दावा किया जा रहा था, लेकिन ये कार्यकर्ता सैकड़ों में ही सीमित रह गए। तो सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए जो एक रणनीति तय की गई थी, वो रणनीति एक बार फिर से बनानी होगी कि आखिर कांग्रेस को किस तरीके से खड़ा किया जाए। वो तमाम नेता जो अनुभवी भी हैं, जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही भी हैं,